हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी सब कुछ यहाँ पर 100% फ्री अवेलेबल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एग्जाम्पल्स, दैट इज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट समझा, हमने सारे फॉर्मूलेज को देखा और कैसे उनको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब कहानी है कि हम लाइन से पूरा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्ट 1 में उसका एप्लीकेशन देखेंगे, हम एग्जांपल्स देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करके सारे एंगल्स जो हैं वो हम क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो ज्यादा है डायमीटर से। कितना? 16.8 सेंटीमीटर। हमें पता है कि सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। ये किससे ज्यादा है? डायमीटर से। तो डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दैट मीन्स ये सर्कमफेरेंस की वैल्यू जो डायमीटर से ज्यादा है वो कितना ज्यादा है? 16.8 सेंटीमीटर जो है वो ज्यादा है। मैं ऐसे 2r जो है वो सॉरी 2r जो है वो मैं कॉमन ले लूंगा। दिस इज माई पाई माइनस 1 एंड दिस इज 16.8। पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 होता है। 2r इज इक्वल टू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 16.8। 2 से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 8.4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15/7, दिस इज r इज इक्वल टू 8.4। नाउ मैं यहाँ से मुझे जब r का वैल्यू निकालना है, 8.4 में 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। ये एक डेसिमल इधर आ गया, 3 से कैंसिल करते हैं, 5 ज़ा हो गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 8 ज़ा 24 हो गया। नाउ मेरे पास क्या बचा? 28 इंटू 7 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 इंटू 10। अब एक काम कर सकता हूँ कि मैं इस 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे वाले 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जिससे कि नीचे जो है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा, बिकॉज 5 इंटू 2 इज 10, 10 और 10 100 हो गया। और ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा? 56 इंटू 7। सो दैट मेरा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। अब मेरा काम बस इतना है कि मैं 56 में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं। 7 6 इज 42, कैरी ओवर इज 4, 7 5 35 प्लस 4 इज 39। दिस इज 392 डिवाइडेड बाय 100. My answer is 3.92 सेंटीमीटर। यहाँ पर 7 6 42, कैरी ओवर इज 4, 35 प्लस 4 39, 392 आया था जिसको मैंने 100 से डिवाइड किया। 3.92 जो है सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। हमसे सिंपली रेडियस पूछा था, आर का वैल्यू हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है two circles touch internally, the sum of their areas is 116 pi centimeter square and the distance between their centers is 6 centimeter. जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इन दो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस d होता है वो इन रेडियस का डिफरेंस होता है, दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई। दोनों का अगर हम एरिया की बात करें तो दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज 116 पाई। पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम हैविंग आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन।
आगे दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। सो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 है, और ये हो जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहां से या तो कैपिटल आर की वैल्यू यहां पुट कर दूं, उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकता हूं। साथ ही साथ मैं आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहां से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है किसकी जगह पर लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर। मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर मैं ये चीज यहां पर लिख सकता हूं। सो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 116। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 232। नाउ कैपिटल आर माइनस आर की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। सो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। सो आर प्लस आर का होल स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 232 माइनस व्हाट 36। जैसे यहाँ से 36 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 196, दैट इज कैपिटल आर प्लस आर जो है वो अंडर रूट ऑफ 196 दैट इज 14 के बराबर आ जाएगा। सो कैपिटल आर प्लस आर जो है वो 14 के बराबर आ गया है। दिस इज माय इक्वेशन 3। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, 2r जो है 20 के बराबर, कैपिटल आर आपका 10 सेंटीमीटर। जैसे ही कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर आया मैंने यहाँ पुट किया तो स्मॉल आर जो है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको मिल जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो हमारे सामने रेडियस 10 और 4 सेंटीमीटर जो है वो आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो था ये हमने आइडेंटिटी का यूज किया ताकि सॉल्यूशन जो सॉल्व करने पर जो है हमको यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए, हम आसानी से हमने इक्वेशंस को जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और यहां क्या दिया हुआ है, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। मतलब एक कॉपर वायर है जिसको हमने क्या किया है, स्क्वायर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया। सो मान लीजिए दिस इज माय कॉपर वायर जिसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया। यहां से स्टार्ट हुआ, ये हमारा वायर है और इसका साइड मान लेते हैं हम a सेंटीमीटर है। अब दिया हुआ है कि encloses an area of 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो एरिया है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब उन्होंने बोला कि ये जो हमारा वायर है इसको मैंने क्या किया, इसका मैंने सर्कल बना लिया। मतलब जो पेरीमीटर इस वायर का या इस वायर की जो लेंथ होगी, इस वायर की जो लेंथ होगी वो सेम लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और हमें दिख रहा है कि यहां पर लेंथ कितनी होगी इस वायर की, या पेरीमीटर कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 4a। 4a मतलब a का वैल्यू हमें चाहिए, और a का वैल्यू हम किससे निकालेंगे, इस 484 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया से हम निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर 484 के बराबर हो गया। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू जो है वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए जैसे ही मुझे 22 सेंटीमीटर मिला, मैंने सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लिया, दैट इज 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा, दिस इज 8 एंड 8 मतलब 88 सेंटीमीटर जो है वो इस वायर की लेंथ हो गई, या मैं बोलूंगा इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। अब ये जो लेंथ है 88 सेंटीमीटर, यही होगा आपका उस सर्कल का क्या, सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर। सो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं कि जो 2 पाई आर होगा वो 88 के बराबर होगा। सो यहां पर मैं पाई का वैल्यू पुट कर दूंगा, आर हम यहां से बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज 22 4 ये 2 से कैंसिल हुआ, दिस इज 2 एंड आर का वैल्यू आपको मिल गया 14 सेंटीमीटर। सो आर आ गया है 14 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया एनक्लोजेस बाय दिस सर्कल। इस सर्कल का
सर्कल जो है वो कितना एरिया इनक्लोज करेगा या उस सर्कल का एरिया कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगला काम हमारा क्या है, अगला काम है पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करना। सो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, सो दिस इज 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल हुआ, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा क्या होता है 28 होता है। सो 28 में मुझे 22 का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो ये हो जाएगा आपका, दिस इज 16 कैरी ओवर 1, 16 एंड 4 20 कैरी ओवर जो हो गया 2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 इज 6, 16 जो है वो हमें यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल गया। दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमने निकाला, उसके लिए हमें रेडियस की जरूरत थी। रेडियस जो है वो हमने सरकमफेरेंस और पेरीमीटर, ये आपका क्या हो गया सरकमफेरेंस, ये आपका क्या हो गया स्क्वायर का पेरीमीटर, या मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो कैसे निकाला मैंने, उसके लिए मुझे 4a की जरूरत पड़ी, मतलब मुझे a की जरूरत पड़ी। a मैंने कैसे निकाला, तो जो स्क्वायर का एरिया गिवन था उसको यूज किया और उसको यूज करके जो है मैंने यहां पर a का वैल्यू निकाला। सो बहुत ही बढ़िया से नेटवर्क पकड़ा, a फाइंड आउट किया एरिया से, a से पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर को सरकमफेरेंस के बराबर कर दिया, r निकल गया, r को यूज किया एंड देन हमने जो है एरिया ऑफ सर्कल जो है वो यहां पर फाइंड आउट कर लिया। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बढ़िया, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत कोई टफ क्वेश्चन था, बट हमें जो है पहले एरिया, फिर पेरीमीटर, देन सरकमफेरेंस, ऐसे करते करते हमें आंसर तक पहुंचना था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्या दिया हुआ है, द इनर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 220 मीटर। मतलब ये जो कैपिटल आर रेडियस है, तो ये आपका जो इस सर्कल का सरकमफेरेंस है वो दिया हुआ है। मतलब ये जो ट्रैक का जो इनर वाला सर्कल है, दैट मीन्स ये अंदर वाला छोटा सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है 220 मीटर। सो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा कि जो 2 पाई आर होगा वो 220 मीटर के बराबर होगा। फिर दिया हुआ है द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड। मतलब इस कैपिटल आर में अगर मैं 7 मीटर ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा स्मॉल आर। सो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर प्लस 7 के बराबर है, क्योंकि ट्रैक की जो विड्थ है वो 7 मीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस अलोंग द आउटर सर्कल एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर। इसका मतलब मुझे फेंसिंग लगानी है आउटर सर्कल पर, दैट मीन्स मुझे इस आउटर सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा, आउटर सर्कल का मुझे सरकमफेरेंस पता करना पड़ेगा। सरकमफेरेंस जैसे ही पता लग जाएगा तो फिर मैं उस रेट के हिसाब से यहां पर ये फाइंड आउट कर लूंगा कि कितना कॉस्ट लगना है फेंसिंग करने का। तो सबसे पहला काम कैपिटल आर निकालना, कैपिटल आर यूज करके स्मॉल आर निकालना, स्मॉल आर यूज करके बाहर वाला मतलब आउटर सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना, और फिर सरकमफेरेंस और इस कॉस्ट को यूज करके टोटल कितना कॉस्ट आएगा फेंसिंग का हम वो पता लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पर हमें 2 पाई आर 220 के बराबर दिया हुआ है। सो पाई का वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। सो दिस इज 220, 22 से कैंसिल किया, दिस इज 10, 2 से कैंसिल किया, दिस इज 5। आर का वैल्यू आ गया 35 मीटर। कैपिटल आर 35 मीटर आ गया है, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर प्लस 7 के बराबर है। सो 35 प्लस 7 इज इक्वल टू 42 मीटर। सो स्मॉल आर जो है वो 42 मीटर के बराबर आपका यहां पर आ गया है। अब जब हमने स्मॉल आर 42 निकाल लिया है तो अगला काम है हमारा सरकमफेरेंस निकालना। सो सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल ये कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। सो दिस इज 2 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर कितना आ गया है, स्मॉल आर आ गया है आपका 42, 7 से कैंसिल किया, दिस इज 7 6 सो दिस इज 12 इंटू 22 मीटर।
यहां पर हमारा आउटर सर्कल का ये क्या आ गया है, सरकमफेरेंस। फिर क्या दिया हुआ है, 2 रुपीज पर मीटर जो है वो फेंसिंग का रेट है। सो मैं बोलूंगा कि अगर 1 मीटर जो है फेंसिंग का कॉस्ट, fencing cost is 2 रुपी, सो 12 इंटू 22 मीटर फेंसिंग कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 12 इंटू 22 इंटू 2। मैं बोल दूंगा 12 इंटू 44, एंड 12 इंटू 44 क्या होगा, सो 44 इंटू 12 हम कर देंगे, 12 इंटू 4 इज 48, कैरी ओवर इज 4, 12 into 4 is 48 plus 4 is 52. So this is my 528 रुपये लगेगा आउटर सर्कल की फेंसिंग करने का। इनर सर्कल पूछा जाता तो इनर सर्कल का तो हमारे पास रेडियस पहले से ही था, लेकिन इन्होंने आउटर सर्कल का जो है वो फेंसिंग का कॉस्ट पूछा है, तो उसके लिए मुझे आउटर सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना पड़ा। सरकमफेरेंस के लिए मुझे रेडियस की जरूरत थी, रेडियस निकालने के लिए मुझे अंदर वाले सर्कल का रेडियस चाहिए था, क्योंकि उसी में मैं 7 जोड़ के बाहर वाला रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूं। सो अंदर वाला रेडियस जो है वो उस सर्कल के सरकमफेरेंस को यूज करके हमने फाइंड आउट कर लिया, और यहां से हमें स्मॉल आर का जो वैल्यू था वो मिल गया, और फिर हमने फॉर्मूला लगाया, और फाइनली जो है यहां पर कॉस्ट वाली कहानी देखी, और 528 रुपये जो है वो यहां पर कॉस्ट आ गई फेंसिंग की। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट वीडियो था पार्ट 1 उसमें इसके बारे में बताया हुआ है। अब बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिवन है। क्या गिवन है यहां पर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, दैट इज 5000 इन मूविंग 11 किलोमीटर, मतलब 11 किलोमीटर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस मूव किया है वो है आपका 11 किलोमीटर। उसके लिए 5000 रिवॉल्यूशंस जो हैं वो व्हील के लगे हैं। हमें पता है कि सिंगल रिवॉल्यूशन में अगर मैं सिंगल रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, सो जो डिस्टेंस होता है वो आपका 2 पाई आर के बराबर होता है। वो जो सर्कल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक रिवॉल्यूशन करने में, वो होता है आपका 2 पाई आर के बराबर। यहां पर बताया गया कि भैया 5000 रिवॉल्यूशन हुए हैं, और इसमें 11 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर अप किया गया है। सो हम इसको यूनिटरी मेथड के हिसाब से काम कर लेंगे, और यहां पर हमसे पूछा गया है डायमीटर ऑफ द व्हील, जो कि हम बहुत ही आसानी से यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे। उल्टा कैसे कर लेंगे कि भाई 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो है 5000 रिवॉल्यूशंस लगते हैं, और अगर मैं बोलता हूं कि 1 रिवॉल्यूशन करने में अगर मुझे 2 पाई आर लगते हैं, सो ये जो है 2 पाई आर किसके मतलब ये कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो एक काम करते हैं, हमें इस 5000 को जो है 11 किलोमीटर से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, या मैं इसका रिलेशन ऐसे यूनिटरी मेथड लगाने से अच्छा है कि हम सीधा सीधा कर लें कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मैंने फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। दिस इज माय फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। और ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो यहां पर दिए हुए हैं 5000 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो है वो 11 किलोमीटर है डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब डिपेंड करता है आंसर जो है वो, वैसे तो देखिए व्हील के डायमीटर की बात हो रही है, तो व्हील का डायमीटर सेंटीमीटर में ही होता है। तो इस 11 किलोमीटर को मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले 11 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद 100 मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये 3 जीरोस जो हैं वो यहाँ से गायब हो गए, इसको 5 से कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका 20। 2 पाई आर मतलब ये आर इस तरफ चला जाएगा, तो आर का वैल्यू 11 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस इज 22 बाय 7, तो ऊपर चला जाएगा 7
11 से ये कैंसिल हुआ, 2 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 से ये कैंसिल हो गया 5 एंड माय आंसर इज व्हाट 35 सेंटीमीटर। सो बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन थी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जिसे मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में आपके बता चुका हूं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के बराबर होता है। और यहां पर जब हमने वैल्यूज डाली तो देखा कि रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर आ गया है, बट पूछा क्या है, पूछा डायमीटर है, तो डायमीटर हमें पता है 2r के बराबर होता है। सो ये 2 इंटू 35 हो जाएगा एंड मेरा आंसर जो है वो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पर 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, सो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6? यस, a car has wheels which are 80 centimeter in diameter. So again कार के व्हील की बात हो रही है और उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है आपका 80 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। हमें रेडियस की जरूरत होती है तो मैंने पहले ही लिख लिया। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? तो सबसे पहला काम है हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना, एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यस, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमें दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। सो 66 स्पीड हो गई, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आर में कन्वर्ट कर दूंगा और यहां से आप ध्यान से देखिए आपको कितना मिल गया यहाँ पर आंसर, कि डिस्टेंस जो है वो 11 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल किया है। डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, रेडियस आपके सामने है, यहां से हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू 40। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि अगर मेरे पास सरकमफेरेंस है, मेरे पास यहां पर डिस्टेंस है, मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो पूछे गए हैं वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। यस, क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का? सो यस, नंबर ऑफ जो हमारे रिवॉल्यूशंस थे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो थे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर टोटल डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ दैट व्हील, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर। सो यस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पता लगाने हैं। टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर है। अगेन मैं इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, और 2 पाई आर की हम बात करें क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, इसलिए मैंने डिस्टेंस को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज 2 इंटू 22/7 है, तो ऊपर जाके 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड माई रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। यस, कैंसल आउट करेंगे, दिस इज 11 ये 2 ज़ा हो गया, 2 2 ज़ा 4 होता है, एक जीरो से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। सो जैसे ही मैंने इसको 2 से कैंसिल किया, दिस इज 500, फिर 2 से कैंसिल किया तो दिस इज माई 250, 4 से कैंसिल आउट करना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 2 2 ज़ा 4, दिस इज 5, फिर 2 से कैंसिल किया तो दिस इज 125। So 125 into 5 into 7. So 125 into 5 is 625 into 7. Yes, 7 into 5 is 35, carry over is 3. 7 into 2 is 14, plus 3 is 17, carry over is 1. 7 into 6 is 42, plus 1 is 43. So total number of revolutions जो है वो 4375 यहाँ पर लगेंगे. This is the number of what? Revolutions. सो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है, डिस्टेंस सेम ही था, सिर्फ रेडियस का अंतर है। और रेडियस का अंतर होने से ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपके 5000 रिवॉल्यूशंस थे, यहाँ पर 4375 रिवॉल्यूशंस हैं। और हमें ये पता लगाना था कि 10 मिनट्स में कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, और डिस्टेंस हमने स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड और टाइम को यूज़ करके निकाला, एंड फिर अगेन हमने फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के बराबर होता है, दैट इज सरकमफेरेंस ऑफ दिस व्हील। टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री
and describes an arc 8.8 सेंटीमीटर इन द लेंथ। तो यहां पर क्या कहानी है, ध्यान से देखिए। पेंडुलम की बात हो रही है और पेंडुलम जो है वो कुछ इस तरीके से यहां पर 30 डिग्री जो है वो मूव कर रहा है और जो आर्क है जो उसने डिस्क्राइब किया है वो है 8.8 सेंटीमीटर। So a pendulum swings through an angle of 30 degree and describes an arc 8.8 centimeter in length. So this is the length of pendulum, जो कि हमारे सेक्टर का क्या हो जाएगा, सेक्टर का रेडियस हो जाएगा। मतलब जब हम सर्कल लेते हैं, सर्कल का एक सेक्टर लेते हैं तो वो सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो हमें रेडियस ही फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। सो लेंथ ऑफ एन आर्क कितना दिया हुआ है, यस 8.8 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन में आ जाएगा इंटू 2 पाई। पाई कितना होता है, 22/7। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है और ये रेडियस जो है ये है यही आर। ये जो एल दिया हुआ है ये आर और एल दोनों बात एक ही है। सो दिस इज माय 10, 0 से 0 कैंसल। यस 22 से ये कैंसल हो गया, 4 जा हो गया, 2 से ये कैंसल हो गया, 2 जा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 30 और 36 है तो 6 5 जा हो गया, 6 6 जा हो गया। अब क्या कैंसिल करें, अब हमारे पास यहाँ पर कैंसिल करने को कुछ नहीं है, 7 है, 6 है, 5 है, 2 है और यहाँ नीचे तो 1 है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 7 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में चला गया 5। दिस इज इक्वल टू व्हाट, आर। अपॉन में 5 है, इसको मैं 10 बना देता हूँ। इसको 10 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 6 इंटू 2 इज 12, 12 2 ज़ा 24 और 24 इंटू 7 करना है हमें यहाँ पर। दिस इज 28, 14 प्लस 2 इज 16, दैट इज 168 और डिवाइडेड बाय 10 है, इसका मतलब डेसिमल यहाँ लग जाएगा एंड दिस इज आर। और आर बोलूँ या लेंथ ऑफ पेंडुलम मैं बोल सकता हूं। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम पूछा गया है, सो माय आंसर इज 16.8 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी पेंडुलम की लेंथ। सो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पेंडुलम वाले भी मिल जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेंडुलम है मतलब वो सेक्टर जो होता है, यहाँ पर सेक्टर की तरह वो एरिया जो है वो क्या कर रहा है, एरिया डिस्क्राइब कर रहा है, या आर्क यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ आर्क दे सकता है, या सेक्टर का एरिया भी गिवन हो सकता है। अकॉर्डिंगली जो है जो भी चीज़ गिवन होगी या पूछी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 7 और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। यस पेरीमीटर में मैंने आप लोगों को बताया है कि सेक्टर में जो सेक्टर का पेरीमीटर होता है उसमें ये दोनों रेडियस बाउंड्री बनाते हैं और साथ में ये जो हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क है ये भी रहता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी आर्क का लेंथ प्लस 2r इज इक्वल टू 16.4। आर जो है वो 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो यहां पर लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो हो जाएगा आपका 16.4 माइनस 2r इधर आ जाएगा तो 5.2 का डबल इज 10.4। सो दिस इज 10.4। जैसे ही माइनस होगा हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर क्या, 4 नहीं है यहां पर। दिस इज 16.4 माइनस 10.4 इज व्हाट, 6। मुझे एकदम से दिमाग में 14.4 चलने लगा, कोई बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। नाउ मुझे लेंथ ऑफ एन आर्क पता लग गया। लेंथ ऑफ एन आर्क की मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं यहां से थीटा निकाल सकता हूं। थीटा इसलिए चाहिए क्योंकि एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है सेक्टर का, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर मुझे पता है, बस थीटा पता लगाना है और थीटा जो है वो आर्क की लेंथ से हम फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहला काम हमारा थीटा निकालने का है, जिसमें हम लेंथ ऑफ एन आर्क जो दिया हुआ है 6, इसका यूज करने वाले हैं।
सो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। सो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ किसकी, पाई को मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। हमारे पास रेडियस जो है वो 5.2 दिया हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6। सो ये हो जाएगा आपका 5.2, 360 है। सो थीटा बाय 360 ही मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे थीटा बाय 360 डिग्री की ही वैल्यू पुट करनी है। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज माय 6/2π इंटू 5.2। सो दिस इज थीटा बाय 360 डिग्री, जो कि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर जो है एरिया फाइंड आउट करूंगा और उसमें जो है थीटा बाय 360 डिग्री की ये वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज 6/2π इंटू 5.2। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, पाई आर स्क्वायर से। सो पाई आर स्क्वायर मतलब 5.2 इंटू 5.2 से मुझे क्या करना है यहां पर मल्टीप्लाई। ये एक 5.2 से कैंसिल, ये पाई इस पाई से कैंसिल, ये 2 से मैंने इसको कैंसिल किया, ये 3 हो गया। माय आंसर इज 3 इंटू 5.2। सो दिस इज 3 इंटू 2 इज 6, 3 5 15 एंड डेसिमल यहां पर आ गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस व्हाट, सेक्टर। सो हमने यहां पर क्या किया, हमारे सामने यहां पर रेडियस गिवन था और पेरीमीटर सेक्टर का गिवन था। तो सबसे पहले तो सेक्टर के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। 2r प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। यहां पर हमने ये लगाया और यहां से लेंथ ऑफ एन आर्क पता लग गई। लेंथ ऑफ एन आर्क से मैंने थीटा पता लगाने के लिए यहां पर फॉर्मूला लगाया कि भाई जो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr होता है, जो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है, उसको मैंने 6 से इक्वेट किया। फिर मैंने देखा कि एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने में मुझे थीटा बाय 360 की ही जरूरत पड़ेगी। तो मैंने थीटा की जगह थीटा बाय 360 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन इस फॉर्मूले में मैंने उसको रिप्लेस, यहां पर ये जो वैल्यू थी थीटा बाय 360 डिग्री की, उसको पुट कर दिया और पाई और आर स्क्वायर लिख के कैंसल आउट हो गया। और फाइनली जो है मुझे यहां पर आंसर, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर बहुत ही आसानी से मिल गया। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्या है भाई 9 में। मिनट हैंड, यस मिनट हैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक क्लॉक जो है, उस क्लॉक में एक बड़ा वाला हैंड जो है वो मिनट हैंड होता है, छोटा वाला आर हैंड होता है। और यहां पर अगर हम बात करें कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड एक मिनट में जो है वो 6 डिग्री एंगल जो है वो मूव करता है। यहां पर क्या दिया हुआ है कि द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो गिवन है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय दिस मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM। इसका मतलब ये जो मिनट हैंड है वो टोटल 35 मिनट्स तक मूव करता है। और अगर ये 35 मिनट्स तक मूव करता है तो ध्यान से देखिए कि एग्जैक्टली यहां पर कहानी क्या थी, दिस इज 9 और ये 7 तक, मतलब यहां तक आया है। यहां तक आया तो कितना एंगल जो है वो मूव करा है, और जितना एंगल ये मूव करेगा एग्जैक्टली मुझे यहां पर क्या करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो पहला काम है थीटा पता लगाना। सो मुझे पता है कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, तो 35 में जो है वो 35 इंटू 6 डिग्री मूव करेगा। सो कितना हो जाएगा, 6 5 30, कैरी ओवर इज 3, 6 3 18 प्लस 3 इज 210 डिग्री का एंगल यहां पर बनाएगा हमारा मिनट हैंड। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब इस सर्कल में जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। और थीटा हमारे सामने है, हमें यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर पता लगाना है। और ध्यान से देखिए फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 210 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई इज 22/7। आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू क्या हो जाएगा 10, बिकॉज रेडियस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। यहाँ मैं बोलूंगा कि मिनट हैंड जो है उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा।
अब हमारा काम है सॉल्व करना, तो ये 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, 7 3 हो गया, 3 से इसको कैंसिल किया, ये आपका 12 हो गया, फिर 2 से कैंसिल किया, ये 6 हो गया और ये आपका 11 हो गया, इसको 2 से फिर कैंसिल किया तो ये 3 हो गया और ये आपका 5 हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अपॉन में सिर्फ 3 बचा है और ऊपर जो है यहाँ पर 55 और ये 0 हो गया, 5 11 से 55 और 0 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय एरिया, जो कि मिनट हैंड इस 35 मिनट्स में क्या करेगा, उतना एरिया डिस्क्राइब कर लेगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यहाँ पर जो है मिनट हैंड से रिलेटेड जो कि हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में कवर अप किया हुआ है कि एक मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल मूव करता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम बहुत ही अच्छा सा आपको दिख रहा होगा। देखते हैं क्या है कहानी। कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ दिया हुआ है अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। सो डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर रेडियस जो है वो 35 डिवाइडेड बाय 2 mm हो जाएगा और सिल्वर वायर का यूज किया जा रहा है। ओके, द वायर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। मतलब ये जो हमारा डायमीटर है, ये 1 डायमीटर हो गया, ये 2 डायमीटर हो गए, ये 3 डायमीटर हो गया, ये 4 और ये 5। इन 5 डायमीटर से मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो देखिए आगे की कहानी क्या है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो कितनी सिल्वर वायर यूज की गई है हमसे ये पूछा जा रहा है। और सेकंड क्वेश्चन है कि हमें एरिया पता लगाना है ईच सेक्टर का। ये जो 10 सेक्टर्स बने हैं उसमें से एक सेक्टर का एरिया हम बता देंगे तो वो हर सेक्टर का सेम ही एरिया रहेगा। तो चलिए सबसे पहला काम है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर पता लगाना। तो जैसा कि बोला गया है कि जो ब्रूच है या जो हमारा सर्कल है वो सिल्वर वायर से ही बना है और साथ ही साथ जो है बीच के जो डायमीटर्स हैं जिसमें हमने सेक्टर्स डिवाइड कर दिए हैं या सेक्टर्स बना दिए हैं वो भी हमारे जो है सिल्वर वायर के हैं। इसका मतलब यहाँ पर जब हमें लेंथ निकालनी है तो 2 पाई आर, जो कि यहाँ पर लेंथ ऑफ एन वायर जिससे हमने ये सर्कल बनाया है, प्लस कितने डायमीटर हैं यहाँ पर, टोटल 5 डायमीटर्स हैं। सो हम यहाँ पर 5d या 5 × 2r जो है वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सिल्वर वायर हमने यहाँ यूज़ किया है तो उसमें उसको भी हम काउंट करेंगे ये लेंथ पता लगाने के लिए। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर कितना हमें चाहिए है ये सर्कल प्लस 5 डायमीटर्स यहाँ पर बनाने में। सो 2 पाई आर की बात हो रही है। सो दिस इज 2 × 22/7। रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है 35/2। दिस इज 35/2 और डायमीटर हमें पता है 35 mm है, तो मैंने 5 × क्या कर दिया, 35 यहाँ पर कर दिया। ये 7 × 5 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो 5 × 22 करना है तो 5 2 10 कैरी ओवर 1, 5 × 2 इज 10 प्लस 1 इज 11, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 इज 25 कैरी ओवर इज 2, दिस इज 15 प्लस 2 इज व्हाट, 17। यहां से मुझे पता लग गया कि 110 जो है वो सरकमफेरेंस है, 175 हमने एज अ डायमीटर यूज किया है। इसको इसमें ऐड कर देता हूं। सो 285 सेंटीमीटर हमारा सिल्वर वायर यहां पर यूज हुआ है। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि सरकमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर्स का हमने यहां पर यूज किया हुआ है। चलिए अब कहानी किसकी आती है, अब कहानी आती है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। सो अगर मुझे एरिया पता लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर पता लगाना है तो सबसे पहला काम है इन सेक्टर्स में क्या है थीटा, यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है। तो सबसे पहली कहानी कि भाई ये जो पूरा एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है। इस पूरे एंगल को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया है। इसका मतलब पर सेक्टर का जो थीटा है या जो एंगल है वो 36 डिग्री है। और अगर वो 36 डिग्री है इसका मतलब यहां पर मैं 36 पुट कर दूंगा, या मैं सिंपली यहां पर 1/10 भी लिख सकता हूं क्योंकि पूरे इस
एरिया का 1/10 एरिया कौन है, सेक्टर का एरिया। सो पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का पूरा एरिया होगा, अगर मैं उसका 1/10 पार्ट निकाल लूं तो वो भी हमारा इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ये 1/10 ही आने वाला है। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, ये 1/10 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 35/2 और 35/2, 35/2 एंड 35/2। 7 से इसको कैंसिल किया, ये 5 जा हो गया। यहाँ पर 10 दिया हुआ है, सो 5 2 जा हो गया। 2 से इसको कैंसिल कर दिया, ये 11 हो गया। नाउ मेरे पास 11 इंटू 35/4 आने वाला है। सो ये कितना हो जाएगा, 5, दिस इज 8 एंड 3, सो 385/4 सेंटीमीटर। mm दिया हुआ है, यस, तो mm लेंगे हम यहाँ पर। सो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, सिल्वर वायर, सेंटीमीटर में नहीं mm में दिया हुआ है। सो दिस इज mm स्क्वायर। सो यहाँ पर आपके सामने एरिया आ गया है, दिस इज माय एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज माय लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और फिर हम जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है, a chord AB of a circle of radius 10 centimeter makes a right angle at the center of the circle। so ध्यान से देखिए, ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ पर कॉर्ड है, दिस इज कॉर्ड AB। सेंटर की बात हो रही है, इस सेंटर पर ये क्या बनाता है, सेंटर पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो दिस इज 90 डिग्री का एंगल, इसको थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूं, दिस इज माय 90 डिग्री का एंगल। फिर क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स। सो दिस इज माय माइनर सेगमेंट और मेजर जो है वो कंप्लीट सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा मेजर सेगमेंट का भी वैल्यू या मेजर सेगमेंट का जो एरिया हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, मैंने ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहला काम है एरिया ऑफ सेक्टर पता लगाना। दिस इज माय एरिया ऑफ सेक्टर। अगर ये O है, सो दिस इज OA और यहां से पूरा आर्क AB जाते हुए, सो OA इधर से घूम के B की तरफ, ये पूरा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, जो कि क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये हमने प्रूफ किया था कि जो यहां पर ट्रायंगल बनता है, ये जो थीटा होगा इसका थीटा बाय 2 यूज करना है साइन और कॉस में, और उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये दे देता है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब मैंने सेक्टर में से यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया है और यहां से मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा। सो दिस इज 90/360 डिग्री इंटू आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूंगा, पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है। यस, यहां पर माइनस क्योंकि मैंने बोला कि आर स्क्वायर जो है वो मैं कॉमन यहां पर ले रहा हूं। एंड वेयर इज माई आर, यस, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर इज माई कॉमन। दिस इज साइन थीटा बाय 2, मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, बिकॉज थीटा 90 है तो उसका हाफ 45 और 45 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है। ये आपका 1 एंड 4 जा हो गया, 10 स्क्वायर मतलब 100 हो गया। ये 4 से इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 0.47 जा 28, 28 जैसे यहां पर आया तो 3 बचा 34 हो गया, 4 8 जा 32, फिर आपका 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये हो गया आपका 1/2, दैट इज 0.5। सो 0.785 में से मुझे 0.500 माइनस करना है। ध्यान से देखिए, दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 2, सो 0.285 आ गया, जिसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 28.5। क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो और सेंटीमीटर में रेडियस दिया हुआ है, तो दिस इज माय सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो ये आ गया आपका क्या, ये हमारा आ गया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो मेजर सेगमेंट होता है और माइनर सेगमेंट जो होता है, दोनों का जो सम है वो इस सर्कल के एरिया के बराबर ही होता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का जो एरिया है उसमें से 28.5 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसमें कि हमें मेजर जो सेगमेंट है उसका हमें यहाँ पर एरिया मिल जाएगा। यस, दिस इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 28.5। So this is 314 minus 28.5. So 314 जो है उसमें से मुझे 314 में से 28.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज 10 में से 5 गया 5, दिस इज 313, तो ये हो गया 5, यहाँ हो गया 0, 10 में से 2 गया 8, दिस इज 285.5। सो दिस इज 285.5 जो है वो यहाँ पर हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और हमने टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को हटा के जो है मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस क्वेश्चन में वो है ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में भी एरिया ऑफ सेक्टर तो आसान है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज वेरी 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 यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट वाला काम है वो किसका है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ये डायग्राम आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, अ हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 70 मीटर और बाय 52 मीटर, और यहाँ पर जो हॉर्स है वो हॉर्स का जो रोप है वो 21 मीटर लॉन्ग है, मतलब वो इतना एरिया जो है उस पर ही ग्रेजिंग कर सकता है। सो क्या पूछा जा रहा है, ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पूछा जो गया है हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि वो सिर्फ इस एरिया में क्या कर सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है। दैट मीन्स हमें सिर्फ ये जो एरिया है ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये एक तरह से क्या है, ये एक आपका क्वाड्रेंट है, और इसका जो रेडियस है, मान लीजिए अगर ये सर्कल होता जिसका ये हमने 1/4 पार्ट लिया हुआ है, सो इसका ये सेंटर हो जाता, और जो रेडियस है वो 21 मीटर जो है वो हो जाता, इसको 21 मीटर हो जाता। अब अगर मुझसे ये बिना शेडेड वाला या विदाउट शेडेड एरिया जो है अगर ये पूछा होता तो मुझे इस रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ती, लेकिन क्या मुझे अभी रेक्टेंगल के इस डायमेंशंस की ज़रूरत है, नहीं। हाँ, रेक्टेंगल से मुझे बस ये पता लग गया कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। सो हमें करना क्या है, मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है वो क्वाड्रेंट का एरिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, या अगर मैं 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करूंगा तो वो भी आपका 1/4 हो जाएगा। सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 करना है। सो पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7 होता है, आर स्क्वायर मतलब 21 मीटर है, सो 21 इंटू 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर हमारे पास था, तो हमने इस तरह नीचे लिख दिया। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया आपका 3। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 4 आपका है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये 11 हो गया और ये आपका 2 हो गया। जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 21 इंटू 3 अगर आप देखें तो ये होता है 63 इंटू 11 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2। 11 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया 3, 6 और 3 9, और ये आपका हो गया 6, डिवाइडेड बाय 2 करना है। सो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, यस 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 8, 1 13, 6 ज़ा 12, और यहाँ पर 10 बचा तो कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा। सो ये 346.5 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर में आता है। जैसा कि रेडियस मीटर में था तो एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
सो ये जो 70 मीटर बाय 52 मीटर ये सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको कहानी जो बताई गई थी ताकि आपका दिमाग यहाँ पर थोड़ा सा लगे कि ये सब डायमेंशंस क्यों दिए हुए हैं। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चंस में होता है जिसमें एक्स्ट्रा डायमेंशंस आपको दे दिए जाते हैं जिनकी ज़रूरत क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं पड़ती है। तो आपको तो बस ये देखना है कि भाई पूछा जो गया है वो हम कैसे फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं या किस वैल्यू को यूज करके हमसे जो पूछा गया है हम उसको निकाल सकते हैं। हम सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 12 था और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। क्या पूछा जा रहा है इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और पाई जो है वो 3.14 यूज करना है। मतलब हमको ये जो शेडेड वाला रीजन है इसका एरिया निकालना है और ये शेडेड रीजन का जो एरिया है, शेडेड रीजन का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। सो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ध्यान से देखिए, आपको यहां पर लेंथ पता है, आपको ब्रेड्थ पता है इस रेक्टेंगल की, आपको पाई का वैल्यू भी पता है, सिर्फ रेडियस आपका जो है वो मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ए और सी को यहां पर ज्वाइन कर दूं, ए और सी को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं। जैसे ही मैंने ए और सी को ज्वाइन किया, आप ध्यान से देखिए ये ए सी कॉर्ड जो है वो क्या कर रही है, यहां पर बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये ए सी कॉर्ड यहां डी पर 90 डिग्री का यहां पर एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये जो ए सी है वो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी थी, एक थ्योरम थी हमारे पास जिससे मैं क्या बता सकता हूं कि व्हेन कॉर्ड मेक्स एन एंगल 90 डिग्री ऑन द सर्कल बाउंड्री, इट मींस दिस एसी कॉर्ड इज व्हाट, डायमीटर। एसी क्या होगा, डायमीटर। वाइस वर्सा कि अगर एसी डायमीटर है तो सर्कल पर आप कहीं पर भी इसको ज्वाइन जैसी करेंगे, एसी कॉर्ड से यहां पर ड्रॉप करेंगे तो यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वाइस वर्सा हमने देख लिया कि अगर 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये एसी जो है वो आपका क्या है, एसी आपका डायमीटर है। और अगर एसी डायमीटर है इसका मतलब AC बाय 2 जो है वो हमें रेडियस दे देगा। इसका मतलब सबसे पहले AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। और AC क्या है, डायगोनल है। और इसकी ये डायगोनल जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ये आपका है 8, ये आपका है 6, और यहां पर हम जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, यस, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज 64 प्लस 36, दिस इज 100 विच इज AC का स्क्वायर। और हमें निकालना है AC का वैल्यू जो कि कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हमारा यहां पर क्या आ गया, AC। फिर मैंने आपको क्या बोला कि जो रेडियस है वो क्या होगा, इस डायमीटर का हाफ होगा, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 होगा। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अब हमारे सामने रेडियस आ चुका है, इस सर्कल का, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हमको पता है। और अब जो है शेडेड रीजन का जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, वो एरिया मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा वैल्यू पुट करके। सो दिस इज 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करना है, दैट इज 25 माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, 6 इंटू 8। यस, तो 25 का मल्टीप्लीकेशन 314 में करना है। सो मैं यहां पर रफ कर लेता हूं, 314 डेसिमल आपका यहां पर है, इंटू 25 करना है। यस, 25 4 100, कैरी ओवर इज 10, 25 1 25 plus 10 is 35, carry over is 3, 25 3s are 75, 75 plus 3 is 78, this is 7850, डेसिमल 2 डिजिट के इधर आ जाएगा, सो 78.50, 78.5 माइनस 6 इंटू 8 इज आपका 48, 48 जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस करूंगा, ध्यान से देखिए 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पर डेसिमल 5 तो बचा ही रहेगा। और क्योंकि ये एरिया है यूनिट सेंटीमीटर में थी, सो शेडेड रीजन का जो एरिया आएगा वो 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करना था और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर देखा कि जो डायगोनल है वो आपका डायमीटर है और ये डायमीटर जो है उसका जैसे ही मैंने हाफ किया तो मुझे यहाँ से रेडियस मिल गया। डायगोनल जो है उसको मैंने फाइंड आउट किया पाइथागोरस थ्योरम लगा के और उसका हाफ करके मैंने रेडियस निकाल लिया एंड देन जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर बनाया था उस पर पुट करके एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको मिल गया। चलिए तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 और यहां पर क्या दिया हुआ है कि दिस ए बी सी पी इज अ क्वाड्रेंट। सो ध्यान से देखिए, ए बी सी पी ये क्वाड्रेंट है, मतलब यहां पर जो है ये आपका एक क्या है, ये आपका एक क्वाड्रेंट है। इसका मतलब ये आपका 90 डिग्री है और ये 14 है। दैट मीन्स यहां पर इस वाले क्वाड्रेंट का ए बी सी पी इसमें जो रेडियस है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस है। फिर क्या दिया हुआ है, विथ AC एज डायमीटर। सो AC क्या दिया हुआ है यहां पर, AC जो है वो आपका डायमीटर है, किसके लिए, फिर से देखते हैं। ABCP इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये खत्म, ये वाली बात हमारी खत्म हो गई। फिर बोला गया है विथ AC एज डायमीटर। अब जो AC है वो डायमीटर है, अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन, मतलब इस AC को एज अ डायमीटर चूज किया गया। इस AC को जो है यहां पर एज अ डायमीटर चूज किया गया और इस डायमीटर से जो है वो एक सर्कल ड्रॉ किया गया और ध्यान से देखिए ये आपका क्या हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया। अगर ये सेमी सर्कल है तो अगर मुझे यहां से इसका हाफ पता होगा तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, इस वाले सर्कल का दैट इज APCQ जो है मैं यहां पर जो है मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि AC डायमीटर है तो AC का जो हाफ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो इसका रेडियस हो जाएगा। और AC की वैल्यू जो है वो आप ध्यान से देखिए, यहां पर ट्रायंगल ABC से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या क्या काम करना है, हमें सबसे पहले जो है AC की वैल्यू निकालनी है ताकि जो हमारा सेमी सर्कल है उसका हमें रेडियस मिल जाए। क्वाड्रेंट जो है उसका रेडियस हमें पहले से पता है और अगर मैं ये बोलता हूं कि मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं ये बोलता हूं कि इस टोटल एरिया में से मैं क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं इस ABCP। अगर यहां पर है दिस इज माई P, सो ये AP जो है वो यहां पर P यहां पर नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा नाम जो है वो P नहीं है यहां पर, मैं यहां पर जो है O नाम दे देता हूं। सो दिस इज माई AOCQ P यहां पर है। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि अगर मुझे शेडेड रीजन निकालना है, इसका मतलब इस कंप्लीट एरिया में से मुझे ये क्वाड्रेंट अगर मैंने माइनस कर दिया तो जो है मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं शेडेड रीजन निकाल सकता हूं। सो जो दिस कंप्लीट एरिया इज, सबसे पहले तो यहां पर देखिए मैंने क्या बोला कि जो आपका कंप्लीट यहां पर एरिया होगा, इस कंप्लीट एरिया में से मैंने अगर एरिया ऑफ ABCP अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज ABCP, ये जो रेड वाला है अगर मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे मिल जाएगा APCQ का एरिया। अब कंप्लीट एरिया कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये जो कंप्लीट एरिया है वो आपका ट्रायंगल प्लस सेमी सर्कल अगर हम कर दें तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस आपका जो सेमी सर्कल है, वो जो सेमी सर्कल है कौन सा, दैट इज एरिया ऑफ AOCQ। तो ये जो सेमी सर्कल है जो मैंने यहां पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर वाला हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। और इसमें से अगर मैं माइनस क्या कर रहा हूं, ABCP, तो ध्यान से देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, शेडेड वाला जो एरिया है वो मुझे मिल जाएगा। मतलब कंप्लीट एरिया मैंने क्या बोला कि ये ट्रायंगल और सेमी सर्कल में से ये क्वाड्रेंट अगर मैंने माइनस कर दिया तो शेडेड वाला रीजन मुझे मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, yes this is half base into height plus area of AOCQ, मतलब सेमी सर्कल का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, पाई r² डिवाइडेड बाय 2।
और आर स्क्वायर कौन सा वाला आर, आर आपका ए सी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ए सी का वैल्यू अभी हम थोड़ी देर में निकालेंगे। माइनस ए बी सी पी, मतलब ये क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और यहां पर जो है पाई आर, मतलब यहाँ का आर 14 है, इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 14 है, 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस आर को निकालने के लिए हमारा पहला काम होगा ए सी का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना। सो यस, ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर मतलब 196 प्लस 196। सो दिस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं अंडर रूट लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 196, और इसका मुझे अंडर रूट निकालना है। सो ये कितना हो जाएगा 14 अंडर रूट 2 एंड दिस इज माई ए सी। अगर मैं ए सी डिवाइडेड बाई 2 फाइंड आउट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 7 रूट 2, जो कि आपका किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा उस सेमी सर्कल के। ये जो सेमी सर्कल है आपका जो ब्लू कलर में है, दिस इज माय, मतलब ये सेमी सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो आपका 7 रूट 2 यहां पर आ चुका है। अब हमारे सामने सारी वैल्यूज है, अब बस सिर्फ कैलकुलेशन करना है। सो क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमने यहां पर बोला कि मैं इसको तो कैंसिल कर दूंगा। सो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 14, सो दिस इज 70 प्लस 28, तो दिस इज 98। 7 इंटू 4 28, कैरी ओवर 2, 7 1 7, ये हो गया 98। प्लस यहां से आपके पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस पाई 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है। सो पाई का वैल्यू हम 22/7 यहां पर ले लेते हैं, इनटू आर स्क्वायर 7 रूट 2 का होल स्क्वायर करना है। 7 रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज माय 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। भाई 7 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 49 इंटू 2 हो गया, माइनस 22/7 इंटू 14 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4। अब हमारा काम है कैंसिलेशन का। सो ये 7 से इसको काटा, 7 7 ज़ा 49, ये 2 से 2 काटा, यहाँ से 7 कैंसिल करते हैं, 7 2 ज़ा 14 हो गया, इस 2 से इसको काटा और यहाँ से ये 7 यहाँ पर आ गया। सो ध्यान से देखिए क्या आया यहाँ पर हमारे सामने, अब बचा यहाँ पर 98 प्लस 22 इंटू 7 माइनस 22 इंटू, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 7 बचा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसल आउट हो गई हैं। दिस इज 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 और 22 इंटू 7 यहाँ से कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया 98। सो दैट मीन्स जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वही शेडेड रीजन के बराबर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, वो तो डिपेंड करता था वैल्यू पर, क्योंकि हमने जब यहाँ पर सॉल्व किया तो ये 4 से 7 और 7 हो गया, एक 7 से एक 7 कट गया, तो 7 इंटू 22 बचा। यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर जो था वो 49 इंटू 2 हो गया था, डिवाइड बाई 2 था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, अगेन 7 इंटू 22 बच गया था। ये तो वैल्यू पर डिपेंड करता है। सो हमारे सामने आंसर आ चुका है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। सो इंपॉर्टेंट क्या था कि मैं किस में से क्या माइनस करूं कि शेडेड रीजन मिल जाए, तो मैंने डायग्राम में देख के बोला कि कंप्लीट एरिया में से अगर ये रेड वाला एरिया मैं माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। फिर मैंने बोला ओके, तो ये कंप्लीट एरिया कैसे निकलेगा, तो कंप्लीट एरिया ट्रायंगल और इस सेमी सर्कल को मिला के हमें मिल जाएगा। बस वैल्यू पुट करी, AC क्योंकि डायमीटर था इस सेमी सर्कल का जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो ट्रायंगल में यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। Yes, next है, it is proposed to add to a square lawn measuring 58 सेंटीमीटर on a side। सो यहाँ पर जो साइड है वो 58 सेंटीमीटर है और स्क्वायर लॉन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दिया हुआ है 2 सर्कुलर एंड्स, मतलब ऊपर एक सर्कुलर एंड है और नीचे भी एक सर्कुलर एंड जो है वो यहाँ पर जोड़ दिया है। मतलब इट इज प्रोपोज्ड है द सेंटर ऑफ ईच सर्कल बीइंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट है, दिस इज द सेंटर फॉर दिस सेक्टर, और सेम यहां पर जो है ये भी इसका सेंटर पॉइंट है, और ये एग्जैक्टली क्या बन रहा है, हमारा सेक्टर बन रहा है। इस सेक्टर को अगर मैं ध्यान से देखूं, हमारे सामने एंगल है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। रेडियस आपके सामने है 29 रूट 2, 29 रूट 2।
ये कॉर्ड की लेंथ हमको यहाँ पर गिवन है और हमको अगर इस कंप्लीट पार्ट का एरिया निकालना है, क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ क्या लिखा हुआ है, होल लॉन यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर और ये जो माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट, मतलब यहाँ पर हमारी दो माइनर सेगमेंट है। अगर मैंने ये दो माइनर सेगमेंट का यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और स्क्वायर के एरिया में मैंने अगर जोड़ दिया तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सो जैसा कि हमको पता है कि हमें पूरा कंप्लीट लॉन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ लॉन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें किस किस एरिया को फाइंड आउट करके जो है वो ऐड करना है। सो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस ये दोनों जो सेगमेंट हैं वो ध्यान से देखिए, दोनों में रेडियस सेम है, 90 डिग्री दोनों ही है, कॉर्ड दोनों 58 है, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 2 है हमारे एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सेगमेंट। अब कहानी आती है कि भैया हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते थे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो सबट्रैक्ट कर देते थे। सो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा आपका 58 इंटू 58 प्लस, मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स है तो इसको मैं कॉमन रखूंगा। एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो निकलता था कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के और उसमें से जो है हम सबट्रैक्ट कर देते थे आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर की हम वैल्यू लिख ही देते हैं कि व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। यहां से हम चाहें तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद हम इसको आर को भी कॉमन यहां पर ले लेंगे। तो यस, हम यहां पर जो है सॉल्व करते हैं। 58 का स्क्वायर है तो 58 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज में ये सिखाया हुआ है। 8 का स्क्वायर 64, कैरी ओवर 6, 8 इंटू 5 40, 40 का डबल 80, 80 में 6 जोड़ा 86, कैरी ओवर इज 8, 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 में अगर 8 जोड़ दिया तो 33। सो 3364 जो है वो यहाँ पर हमें वैल्यू आ गई है। मैं फिर से बता देता हूँ हमें करना क्या होता था, हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते थे। 8 का स्क्वायर किया 64, कैरी ओवर 6 हो गया। 2a भी फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 8 इंटू 5 40, 40 का डबल 80, 80 में 6 जोड़ा 86, 6 लिखा 8 कैरी ओवर। 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25, 25 में 8 जोड़ा 33, दैट इज 3364 प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर कॉमन आ गया। ध्यान से देखिए आर का वैल्यू क्या है, 29√2। सो आर अगर हमारा 29√2 है तो आर का स्क्वायर जो है वो 29√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 29 इंटू 29 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 29 का स्क्वायर इंटू 2, दिस इज आर स्क्वायर बाहर जा गया। अब थीटा बाय 360, सो थीटा कितना है 90, 90 बाय 360 इज 1/4, पाई कितना होता है 22/7 माइनस आर स्क्वायर बाहर आ चुका था। साइन थीटा बाय 2 आपको पता है इट इज 1/√2, क्योंकि साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। यस, तो साइन 45 इज 1/√2 एंड कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2। अब कहानी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जा रही है, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये 1/2 बन जाना है। सो 3364 प्लस 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841 होता है, 841 होता है। मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व करके फिर से बता देता हूँ। यस, 9 का स्क्वायर इज 81, कैरी ओवर इज 8, 9 2 18, डबल करेंगे 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44, कैरी ओवर इज 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 जोड़ा तो 841। 841 में इंटू क्या करना है, 4 करना है। यस, 4 16 कैरी ओवर 1, 32 प्लस 1 इज 33। सो क्या हो गया, ये 3364 और आप देख सकते हैं ये 3364, ये भी 3364। तो हम यहाँ से 3364 भी कॉमन ले सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। सो मैंने अगर 3364 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 3364 चला गया तो ये ब्रैकेट बचेगा हमारे पास, और ये जो ब्रैकेट बचा है इसमें क्या लिखा हुआ है 22/28, या मैं इसको कैंसल आउट कर देता हूँ, ये अगर 2 हो गया, ये आपका 11 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 11/14 माइनस 1/2,
और 1 माइनस 1/2 आपका कितना होता है, वो +1/2 होता है। तो ये मैंने यहाँ से गायब कर दिया। अब 1/2 प्लस 11/14 करना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये आपका एलसीएम जो है वो 14 हो जाएगा, यहाँ पर 7 चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, दिस इज़ माई 14, ये आपका 7 हो गया प्लस आपका 11 हो गया। 11 और 7 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। सो 18 बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चेक करते हैं क्या ये 14 से कैंसिल आउट होगा। पहले तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 9 और 2 7 7 से अगर इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो 7 4 28, 3 और 2 5 56, 7 8 ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर जो है अपॉन में या फ्रैक्शन में ही आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ पर जो है मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था। सो हम यहाँ पर, आप चाहें तो इसको फाइनली आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो दिस इज 33649 डिवाइडेड बाय 7, और क्या होगा, ये सेंटीमीटर है या मीटर है, यस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो ये लॉन है तो मीटर में होना चाहिए था, लेकिन ठीक है सेंटीमीटर लिखा है तो इसमें भी कोई हमें इशू थोड़ी है। सो हमारा फाइनली आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट पूरी कहानी में क्या था, ये सब कॉमन वॉमन लेना और उससे पहले फॉर्मूला, एरिया ऑफ लॉन जो है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेगमेंट है, और सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये रहा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने प्रूफ किया था, उसका फॉर्मूला r² sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 होता है। बस अगर हमें ये याद है तो हम बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर आंसर आ चुका है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, विच इज माई एरिया ऑफ सेगमेंट। ये 2 तो यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन आप एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हमें करना होता है। और अगर ये आपको अच्छे से पता नहीं है तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे, और पता है तो फटाफट बस वैल्यू डालनी है और आपको जो है आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन्ड रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन 2 quadrants of circle of radius 8 सेंटीमीटर ईच। तो ध्यान से देखिए, यहां पर पहला सर्कल है ये वाला, मतलब पहला क्वाड्रेंट है ये वाला, सर्कल का पार्ट है। सो मैं यहां पर जो है ये बना रहा हूं, तो दिस इज माय 1 क्वाड्रेंट, ये मेरा क्वाड्रेंट आ गया। दूसरा जो हमारा क्वाड्रेंट है वो है आपका ये वाला, दूसरा हमारा ये क्वाड्रेंट हो गया। और हमें जो एरिया निकालना है वो इन दोनों का जो कॉमन वाला पार्ट है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ये आप कैसे निकालोगे, हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर मैंने बोला कि मैं ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँ और ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूँ, और इसमें से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या सिर्फ वो बीच वाला एरिया बचेगा क्या। ध्यान से देखिए, मेरा एक, मैंने क्या बोला, एक मैंने जो है ये वाला एरिया निकाल लिया, फिर मैंने क्या बोला कि मैंने यहाँ पर जो है एक ये वाला एरिया निकाल लिया, जिसमें अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर, और साथ में ये वाला जो बीच वाला कॉमन एरिया है वो 2 बार ऐड हो गया। मतलब इन दोनों को ऐड करने पर ये क्या बन जाएगा, एक तो स्क्वायर और साथ में जो बीच वाला एरिया है वो एक्स्ट्रा आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करने पर उसमें से अगर सिर्फ क्या कर दूं, ये जो मेरा स्क्वायर है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊं तो बचेगा क्या, राइट हैंड साइड में सिर्फ एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। इसका मतलब मुझे करना क्या है, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, जिसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, और जो आपका शेडेड या डिजाइंड रीजन है उसका एरिया हमको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली बस इमेजिन करना था कि ये एक क्वाड्रेंट और उसके ऊपर जैसे ही दूसरा क्वाड्रेंट रखा तो ये वाला जो एरिया था ये 2 बार हो गया। पूरा एरिया मतलब स्क्वायर माइनस किया तो जो 2 बार हो गया था उसमें से एक बार तो स्क्वायर के साथ चला गया, और बचेगा क्या, सिर्फ एक बार वाला ये हमारा डिजाइंड वाला जो रीजन है। तो यस, हम यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर देंगे, और ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें दोनों क्वाड्रेंट को क्या करना है, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों क्वाड्रेंट में जो है रेडियस 8 सेंटीमीटर ही है। सो एक क्वाड्रेंट का एरिया होगा πr² डिवाइडेड बाय 4। 2 क्वाड्रेंट हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और ये क्या मिल जाएगा मुझे, डिजाइन्ड रीजन का एरिया ऑफ
डिजाइंड रीजन मुझे यहां पर मिल जाएगा। तो यस, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। आप देखिए क्वाड्रेंट का जो रेडियस होगा वो 8 सेंटीमीटर ही होगा। स्क्वायर का जो यहां पर डायमेंशन है दैट इज दिस 8, क्या हो जाएगा, ये a जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, यस 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, माइनस कितना 8 का स्क्वायर। अगर मैं ऐसे 8 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मतलब 64 जो है वो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 1/4 माइनस 1। सो ये हमारा 2 से ये जो है 4 में कैंसिल कर दिया मैंने 2, ये हो गया 11। सो यहाँ पर क्या बचेगा 11/7, 11/7 बचा है। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, एलसीएम ले लिया, 7 अपॉन में आ गया। सो दिस इज 11 माइनस 7, और हमको पता है 11 माइनस 7 जो है वो 4 होता है। सो फाइनली मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 64 इंटू 4/7। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो था वो ये था कि कैसे हम यहाँ पर शेडेड रीजन या डिजाइन्ड रीजन को जो है यहाँ पर उसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। बाकी तो बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है, आपके सामने यहाँ पर आंसर आ चुका है। सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। 2 क्वाड्रेंट की जब ओवरलैपिंग हो रही है तो बीच वाला एरिया जो है वो डबल हो जा रहा है। तो यहां पर जो है हमारा जो सर्कल का पार्ट है दैट इज एग्जाम्पल वाला वो कंप्लीट होता है। सो पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक एग्जाम्पल कवर अप किए थे। पार्ट 2 में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उन सभी का यहाँ पर एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को समझाया, और कैसे हाई लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और उनको किस तरीके से स्पीड से सॉल्व करना है वो हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com और एप्लीकेशन बनाया है ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही आसानी से कर पाएं। आपको करना कुछ नहीं है, आप magnetbrains.com पर जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप अपनी पढ़ाई या अपना पूरा कोर्स जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स बहुत ही बढ़िया सिक्वेंशियल फॉर्म में विद फुल डिटेल डला हुआ है, वो भी 100% फ्री। आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के टच में आप रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और ट्विटर पर जो है आप फॉलो करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।